फ्रेंड्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा है। आज हम आगे का पोर्शन देखने वाले हैं। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होती है इसी के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। अब देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स है उन सभी के बारे में डिस्कशन किया है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के पॉइंट को। देखो स्टूडेंट, सिंपल सी बात हम देख रहे थे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थी और इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने एक डायग्राम ड्रॉ की थी, जो डायग्राम कुछ इस तरह से थी। अब इसी डायग्राम को कंटिन्यू करने के बाद हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पता चला था। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रक्चर क्या है। तो ये स्ट्रक्चर सिंपल सा है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसी पार्ट को हम सेरिविक्स कहते थे। ये वेजाइनल कैनाल था, ये भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब ये होने के बाद यहाँ पर हमें कुछ आलमंड शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे, और जो आलमंड शेप स्ट्रक्चर थे इस तरह से, दोनों साइड को दो थे, एक राइट साइड में था और दूसरा जो था वो लेफ्ट साइड में था। तो इसी तरह से दो स्ट्रक्चर वहाँ पर दिखाई देते थे। दोनों स्ट्रक्चर को देखने के बाद हमें पता चला ये ओहरी का स्ट्रक्चर था। स्टूडेंट, क्या था? ओहरी का। पैर के फॉर्म में थे, एक लेफ्ट साइड में थी, दूसरी राइट साइड में थी। इन ओहरी को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक एक ट्यूब थी, और उसी ट्यूब को हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते थे। आगे वाला पोर्शन जो था फैलोपियन ट्यूब का, वो थोड़ा बल्जिंग था, और बल्जिंग होने की वजह से यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे थे। इसी तरह से ये पार्ट हमने देखा था। अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो थे, उसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फिम्बरी के नाम से हमने डिस्कस किया था। तो इस तरह से फैलोपियन ट्यूब को हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, फैलोपियन ट्यूब का भी स्ट्रक्चर हो गया। अब फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर हो गया तो यहाँ पर फिम्बरी है। अभी इसे फिम्बरी डायरेक्टली लेबल करने से पहले हम फैलोपियन ट्यूब को लेबल करेंगे, क्योंकि हमने इसको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, कितने थे? वो भी दो थे, एक लेफ्ट साइड को थी और दूसरी राइट साइड को थी। तो इस तरह से ये फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर था। अब देखो, इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फैलोपियन ट्यूब्स हमें राइट साइड की भी तो निकालना है, जो राइट साइड की हमने यहाँ पर निकाली है। अब इस तरह से हमें यहाँ पर पोर्शन दिखाई दे रहा है। अब देखो, फैलोपियन ट्यूब का ये जो बल्जिंग एरिया है, इसे एम्प्यूला कहते थे, हमने ये भी लिखे वाला है। उसके बाद यहाँ पर जो पोर्शन है ये है फंडिक एरिया। क्या था? फंडिक एरिया। ठीक है, आ गए समझ में। अब दो फैलोपियन ट्यूब्स हो गए, उसके बाद ओवरीज का स्ट्रक्चर भी वहाँ पर हमने निकाला है। इतना होने के बाद यूटेरस के अंदर हमें इस तरह से कुछ वॉल्स दिखाई देते थे, उसे हम यूटेरियन वॉल्स के नाम से जानते थे। ये यूटेरस बन गया। ठीक है, अब देखो, हमें देखना है ये स्ट्रक्चर जिसे हम ओहरी कहेंगे। ओहरी का इंटरनल स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखने वाले हैं, और इंटरनल स्ट्रक्चर जब डिटेल में देखेंगे तो पता चलने वाला है कि ओवरीज किस प्रकार से वहाँ पर है और ओवरीज का बेसिक वर्क क्या है। सर, ओवरीज का जो वर्क है वो है oogenesis प्रोसेस करना, यानी कि ओवम प्रोड्यूस करना या फिर फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करना। इसलिए ओवरी का इंपॉर्टेंट थोड़ा ज़्यादा है। अब ये तो सिंपल सी डायग्राम हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। आज देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओहरी, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओहरी के ऊपर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, और एग्जाम में क्वेश्चन आने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो चलो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओहरी को। स्ट्रक्चर ऑफ ओहरी जब निकालते हैं तो हमें सिंपली दो पार्ट वहाँ पर दिखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओहरी ये लेबल देने वाले हैं। ठीक है, यानी कि हमें डिस्कशन करना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ठीक है, ये पार्ट हमें देखना है, यानी कि ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है। और इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता है ओवरीज के अंदर क्या क्या होता है, किस प्रकार से डेवलपमेंट चलती है, ग्राफिन फॉलिकल कैसा होता है, उसके बाद सेकेंडरी oocyte क्या है, ये भी हमें देखना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखो, शुरुआत करने से हमें डायग्राम निकालना है, और डायग्राम इस तरह से ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर की। ये जो डायग्राम है स्टूडेंट, वो इंटरनल स्ट्रक्चर है ओवरी का, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर ओवरी का बन गया। तो इस तरह से ये आउटर कवरिंग है, आउटर लेयर है जो हमने ड्रॉ किया है। इसे कंटिन्यू करते हैं। हमने इसे डैश डैश के लाइन में लिखा था, तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे। अब देखो, कंटिन्यू करने के बाद सिंपल सी बात है स्टूडेंट,
ये बन गया हमारा ओवरी का स्ट्रक्चर। अब इसे लेबल करेंगे। जो आउटर लेयर है वो है ट्यूनिका अल्ब्यूजिना, इसे यहाँ पर लेबल करेंगे हम ट्यूनिका अल्ब्यूजिना। ये एक्सटर्नल लेयर है, आउटर कवरिंग है ओवरी की। इसका बेसिक वर्क है प्रोटेक्शन करना, ओवरी के इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर है उसे प्रोटेक्ट करने का काम ये लेयर का होता है। अब देखो ट्यूनिका अल्ब्यूजिना को लेकर थोड़ा हम आगे चलेंगे तो हमें आगे कुछ कनेक्टिव टिश्यूज दिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यूज है वो कनेक्टिव टिश्यूज सेकंड लेयर फॉर्म करते हैं, जो अनदर लेयर है ओवरी का, ठीक है। एकदम बाहर का जो लेयर था वो ट्यूनिका अल्ब्यूजिना था, जिसका वर्क प्रोटेक्शन का था स्टूडेंट। तो उसके बाद एक लेयर दिखाई दे रहा है, वो सिंपल सा लेयर है। उस लेयर को हम कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। कॉर्टेक्स का मतलब क्या होता है? कॉर्टेक्स यानी कि सेकंड लेयर है, और कॉर्टेक्स लेयर कनेक्टिव टिश्यूज से बना है। यहाँ पर हमने कनेक्टिव टिश्यूज निकाले, टोटल कनेक्टिव टिश्यूज। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है वो कौन से, वो भी हमें देखना है। यहाँ पर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज है स्टूडेंट। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट रहने की वजह से ए लेयर थोड़ा स्पॉन्जी और प्रोटेक्टिव भी बनता है, इसलिए एक रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू वहाँ होना ज़रूरी है, जो प्रोटेक्टिव नेचर के लिए हेल्प करता है। और इनसाइड में जो भी वहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल्स वगैरह डेवलप हो रहे उसी को सपोर्ट करने का इसी लेयर का वर्क होता है। तो इसीलिए यहाँ पर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज से अनदर लेयर बन गया। अब देखो फर्स्ट लेयर ट्यूनिका अल्ब्यूजिना, सेकंड लेयर कॉर्टेक्स लेयर है, उसे लेबल करेंगे। अब जो सेकंड लेयर हमने यहाँ पर निकाला है वो है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स लेयर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। एग्जाम में पूछने की ये चांसेस है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज इसी से बना हुआ एक लेयर है। वहाँ पर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज ज़्यादा होते हैं, और इसी रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज की हेल्प से जो ग्राफियन फॉलिकल्स डेवलप हो रहा है, जो सेकेंडरी ओसाइट्स डेवलप हो रहा है, या फिर ओहुलेशन के लिए जो भी एक्टिविटीज़ लगते हैं वो सभी को सपोर्ट करने का काम यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले टिश्यू करते हैं। उसके बाद जो अनदर लेयर है थर्ड, वो पूरा ये एरिया यानी कि इसे मेडुला कहेंगे हम। ये जो लेयर है ये मेडुला का बन गया, ठीक है। ये अब मेडुला लेयर है। अब इसे मेडुला लेयर का इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मेडुला लेयर आगे चलकर ओहुलेशन को किस प्रकार से सपोर्ट करता है। मेडुला लेयर जो स्टूडेंट वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बना है। जैसा कॉर्टेक्स लेयर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना था, उसी तरह से मेडुला एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज से बना हुआ है, ठीक है। ये सिंपल सी बात वहाँ पर हो गई। मेडुला जो है वो एरियोलर कनेक्टिव से बना है, और एरियोलर कनेक्टिव से बनने के बाद, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज से बना है। अब ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज से बनने के बाद इसी का इंपॉर्टेंट भी थोड़ा ज़्यादा है। अब इसी के अंदर किस प्रकार से डेवलपमेंट चलती है वो देखेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें इस तरह से सेल का ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसे हम प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल वहाँ पर है। अभी प्राइमरी फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है और उससे मिलता है हमें इस तरह से, जो इंटरनल एक सेल है वो थोड़ी बिगर बन जाती है और इस तरह से स्ट्रक्चर मिलता है, ये डेवलपमेंट होती है। उसके बाद साइड वाइज जो सेल थे वो थोड़े इस तरह से दिखाई देते हैं और सेकंड स्ट्रक्चर मिलता है। देन हमें मिलेगा और बिगर स्ट्रक्चर, और उसके बाजू में इस तरह से सेल की डेवलपमेंट। अब ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये है ग्राफियन फॉलिकल का, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल वहाँ पर डेवलप हो गया। अब इसे लेबल करेंगे, ये बन गया ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। इसे लेबल थोड़ा हम बाहर देने वाले हैं, अगर बाहर देंगे तो पता चलेगा। अब देखो ये बन गया लेबल, किधर देने वाले हैं अभी यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए तो ठीक है यहाँ पर ही लिखेंगे। ये ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर। अब ग्राफियन फॉलिकल से आगे का स्ट्रक्चर मिलता है और बिगर होता है, और सेल जो वो थोड़े और वहाँ पर इस तरह से दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो स्ट्रक्चर है सेकेंडरी oocyte का, ठीक है। यानी कि ग्राफियन फॉलिकल की थोड़ी डेवलपमेंट होती है। ग्राफियन फॉलिकल को भी हम सेकेंडरी oocyte कह सकते हैं, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल की जो लास्ट डेवलपमेंट रहती है वो रहती है सेकेंडरी oocyte। तो इसलिए हम यहाँ पर इसे अब लेबल करेंगे सेकेंडरी oocytes। आ गया समझ में? इस तरह से
ये दो बातें वहाँ पर समझ में आ गई। अब सेकेंडरी oocyte के आगे का जो भी पोर्शन है और आगे का जो भी डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट चलता है ओवुलेशन की तरफ, यानी कि इसके बाद की डेवलपमेंट चलती है ओवुलेशन की तरफ। और इसके बाद ओवुलेशन होने वाला है। ओवुलेशन होता है तो हमें पता है ग्राफियन फॉलिकल जो है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज दिखता है और अंदर प्रेजेंट रहने वाला जो भी सेकेंडरी oocyte है वो बाहर आता है इस तरह से, ये बाहर आ गया। अब इसे बाहर आने के बाद इसके बाजू में भी कुछ ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर वहां पर हमको मिल गया। अभी कॉर्पस हिमोर्जिकम कहेंगे हम, फिर से लेवल देंगे यहाँ पर सेकेंडरी oocytes, आगे समझे। अब इसके बाद फिर से इसकी आगे चलकर डेवलपमेंट होती है, आगे चलकर इस तरह से हमें जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो स्ट्रक्चर कॉर्पस हिमोर्जियम का मिलता है, उसे कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कुछ हार्मोन सीक्रेट करने के लिए, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेशन को हेल्प करता है, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोजेस्टेरॉन के लिए, स्टेरॉन, ठीक है। इसके लिए जो प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है स्टूडेंट, इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ी देर के बाद डिस्कशन करने वाले रहेंगे। जो लास्ट का पार्ट है वो कॉर्पस अल्बिकन्स, कॉर्पस अल्बिकन्स, ये स्ट्रक्चर हमको वहां पर मिलता है। अब देखो सिंपल सी बात है, हम स्ट्रक्चर ऑफ ओरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ओरी का बेसिकली स्ट्रक्चर जो है वो ओवुलेशन से रिलेटेड है। सबसे फर्स्ट जो आउटर स्ट्रक्चर था वो था ट्यूनिका अल्ब्यूजिना, उसके बाद सेकंड जो लेयर था वो था कॉर्टेक्स लेयर, जो कॉर्टेक्स लेयर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के साथ बना है। उसके बाद एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज थे और एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो मेडुला फॉर्म करते हैं, जो मेडुला यहाँ पर थर्ड लेयर था या फिर थर्ड इंटरनल पार्ट था। फर्स्ट एकदम बाहर का पार्ट है जिसे हम ट्यूनिका अल्ब्यूजिना कहेंगे, उसके बाद कॉर्टेक्स था, कॉर्टेक्स के बाद जो इंटरनल है वो तो सीधा सीधा मेडुला पार्ट बन गया, ठीक है। उसके बाद अंदर चलता है मेडुला के अंदर डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट चलती है प्राइमरी फॉलिकल से लेकर सेकेंडरी oocyte तक। प्राइमरी फॉलिकल जो है वो प्राइमरी फॉलिकल की डेवलपमेंट सेकेंडरी oocyte तक हमने डिटेल में देखी है, लेकिन ओवुलेशन प्रोसेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यानी कि सीधा हम बता सकते हैं ओवरी ओवुलेशन को रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद हमें मिलता है ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर थोड़ी डेवलपमेंट होती है, सेकेंडरी oocyte मिलता है। सेकेंडरी oocyte के बाद स्ट्रक्चर जो oocyte का था वो बाहर दिखा, लेकिन कॉर्पस हिमोर्जिकम ये एक पार्ट हमें दिया। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन के लिए हेल्प करता है, और फाइनली कॉर्पस अल्बिकन्स मिलता है। तो ये डेवलपमेंट होती है ओवरी के अंदर, और ये जो डेवलपमेंट चल रही तो इसी के साथ हम ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर क्या है वो देखेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब डायग्राम हम निकालते हैं ग्राफियन फॉलिकल की। अब ग्राफियन फॉलिकल से सिंपल से डायग्राम है स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी देखी है, इसे हम थोड़ा लार्ज करके देखेंगे, उसके बाद हमें पता चलता है ग्राफियन फॉलिकल क्या है। अभी यहाँ पर डायग्राम देखने के लिए हमें थोड़ा इरेज करना पड़ेगा पोर्शन और स्पेस बनाना पड़ेगा, तो स्पेस बनाने के लिए चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम निकालेंगे स्ट्रक्चर ग्राफियन फॉलिकल का। ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर के अंदर के साइड को हमें इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है, और इसी स्ट्रक्चर को हमने अभी डिस्कस किया। इसके बाजू में एक लेयर स्टूडेंट, इसी के बाजू में एक लेयर दिखाई देता है, और जो लेयर इसी स्ट्रक्चर की बाउंड्री फॉर्म करता है। अब डिटेल में लेबल करेंगे तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। अब इसी स्ट्रक्चर का डिस्कस प्रोलीजेरियस लेयर, प्रोलीजेरियस लेयर, सिंपल सी बात है। अब डिस्कस प्लोरीजेरियस लेयर यहाँ पर हमने निकाला है। उसके बाद हमें और सिंपल सी बात दिखती है, इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह से, ये भी सेल का यहाँ पर हमें ग्रुप बना हुआ दिखता है जो कंटिन्यू लेयर फॉर्म करता है।
और ये कंटिन्यू लेयर फॉर्म होने की वजह से हमें यहाँ पर अनदर वॉल दिखती है, अनदर लेयर दिखता है जो ग्राफियन फॉलिकल की अनदर बाउंड्री कवर करता है। जो लेयर है ये दो है स्टूडेंट, एक बाहर के साइड को, एक अंदर के साइड को। इसे कंटिन्यू करते हैं इस तरह से दो। आ गया समझ में? एक बाहर के साइड को, एक अंदर के साइड को। तो इस तरह से दो दिखाई दे रहे लेयर हमको। ये है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, ये टोटल पार्ट यहाँ से यहाँ तक दोनों पार्ट मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, ठीक है, ये पार्ट वहां पर बन गया। अब उसके बाद देखो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के बाद हमें जर्म हील दिखाई देते हैं, जो जर्म हील यहाँ पर है। जर्म हील इस तरह से। अब यहां पर एक कैविटी भी नजर आ रही है, जो कैविटी है वो है एंटरम कैविटी। एंटरम कैविटी। अब ये एंटरम कैविटी के अंदर क्या है स्टूडेंट? लिकर फॉलिकल्स। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर हमने ग्राफियन फॉलिकल। इसी के बाद एक लेयर देखेंगे तो हमें यहाँ पर दो लेयर जो है उसे मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा कहेंगे, लेकिन इसका आउटर का जो है इसे थीका एक्सटर्ना कहते हैं। उसके बाद जो इंटरनल अंदर का जो है वो है थीका इंटरना, ठीक है। अब देखो इतना सब कुछ होने के बाद हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक ओवरी का स्ट्रक्चर डिटेल में पता चलता है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने क्या क्या देखा? सबसे फर्स्ट देखो हम डायग्राम निकाल चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो कंप्लीट हो गई। वो कंप्लीट होने के बाद हमने दो साइड को दो ओवरीज के स्ट्रक्चर देखे जो आलमंड शेप थे स्टूडेंट, और उसी आलमंड शेप स्ट्रक्चर को उठा के एक को बाजू में ले लिया और उसे डिटेल देखा। उसे डिटेल देखने के बाद हमें पता चलता है सबसे आउटर लेयर जो था उसे ट्यूनिका अल्ब्यूजिना कहा था हमने, प्रोटेक्टिव नेचर का है स्टूडेंट। उसके बाद सेकंड जो लेयर था, सेकंड जो कवरिंग थी वो कॉर्टेक्स थी, और कॉर्टेक्स रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज से बना हुआ पार्ट है जो प्रोटेक्शन को भी हेल्प करता है और अंदर डेवलप होने वाले ग्राफियन फॉलिकल या फिर सेकेंडरी ओसाइट को भी सपोर्ट करता है, न्यूट्रिटिव नेचर बताता है। उसके बाद हम थर्ड पार्ट की तरफ चले, मेडुला। मेडुला एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज से बना है और इसी का वर्क सेम है एज लाइक टू द कॉर्टेक्स, ठीक है। अब उसके बाद जो इंटरनल पार्ट है वो हम ग्राफियन फॉलिकल के लिए डेवलप कैसा होता है वो देख रहे थे। तो सबसे फर्स्ट प्राइमरी फॉलिकल दिखा। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर इतने सारे सेल्स थे, उसके डेवलपमेंट होकर हमें जो पार्ट मिला, जो स्ट्रक्चर मिला तो वो इंटरनल था। उसी के अंदर जो इंटरनल सेल थी, अंदर की सेल थी, वो थोड़ी बिग हो गई, उसका डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया और उसी के साथ यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो गया। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर थोड़ा सा डेवलपमेंट और बढ़ता है, सेकेंडरी उस साइड मिलता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो गया। सेकेंडरी उस साइड्स के अंदर की जो सेल है वो बाहर आएगी। आने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो कॉर्पस हिमोर्जिकम के नाम से हम उसे जानते हैं। हिमोर्जिकम के बाद हम आगे का पार्ट देखेंगे, उसी हिमोर्जिकम को कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, और कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन का उसका वर्क चलता है। ये एग्जाम में पूछे वाला है। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, उसका इंपॉर्टेंट हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं क्योंकि वो हार्मोन्स के अंदर हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आगे का पोर्शन कॉर्पस अल्बिकन्स था। कॉर्पस अल्बिकन्स जो लास्ट स्ट्रक्चर है, अब इतना सब कुछ ओवरी के अंदर चलता है, यानी कि ओव्यूलेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर है। उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखते हैं। ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर जब देख रहे थे तो स्टूडेंट एक सिंपल सी बात हमारे समझ में आ गई कि ग्राफियन फॉलिकल एक्चुअली क्या है। ग्राफियन फॉलिकल एक्चुअली क्या है? तो ग्राफियन फॉलिकल कुछ नहीं, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के हमें पार्ट्स दिखते हैं। सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है जो आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, वो दो पार्ट से बना है। उसी आउटर मेम्ब्रेन को कॉमनली हम मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कहते हैं। मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के एक्सटर्नल पार्ट को थीका एक्सटर्ना कहेंगे और इंटरनल पार्ट को थीका इंटरना कहेंगे। इन दोनों से बनता है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। उसके बाद मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के साथ थोड़ा अंदर आ गए तो हमें जर्म हिल दिखाई देता है यहाँ पर।
जर्म हील के बाद हमें कैविटी दिखती है जो एंटेरम कैविटी है, और उसी एंटेरम कैविटी के अंदर ल्यूकोर फॉलिकल्स लिक्विड प्रेजेंट है वहाँ पर। देन थोड़ा अंदर आने के बाद हमें स्ट्रक्चर मिलता है इस तरह से, वो है डिस्कस प्रोलीजियरस, और ये नाम से बना हुआ जो स्ट्रक्चर है, जो मेम्ब्रेन है, उसी के अंदर हमें यहाँ पर ग्राफिन फॉलिकल का इंटरनल पार्ट दिखाई देता है। तो ये कुछ बन गया आज के